जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 के इकोनॉमिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मंथली टेस्ट के रियल क्वेश्चन पेपर हैं। आप लोगों का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा SA1 उसको भी आप लोगों का JCERT ही करवाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि JCERT हर महीने आप लोगों का एग्ज़ाम करवाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पर बस एक छोटा सा मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि राष्ट्रीय आय का सही अर्थ क्या है। तो बताना है आपको कि राष्ट्रीय आय का सही अर्थ क्या होगा। देश की उत्पत्ति में कुल वस्तुएं होगी, केवल कृषि उत्पादन होगा, या फिर देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जीडीपी में क्या शामिल होता है। तो जीडीपी में शामिल होता है, आपका बताना है केवल अंतिम वस्तुएं, केवल मध्यवर्ती वस्तुएं, या फिर दोनों होगा। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल अंतिम वस्तुएं। ठीक है, जीडीपी में कौन शामिल होगा, केवल अंतिम वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है वो आपको बतानी है। तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है आपका कृषि। कौन शामिल होता है, कृषि शामिल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि यदि किसी देश का जीडीपी बढ़ता है लेकिन प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहती है, तो इसका क्या अर्थ है। तो किसी देश का जीडीपी बढ़ता है लेकिन प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहती है, तो इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा जनसंख्या बढ़ रही है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि भारत में 1950 से 1990 के दौरान नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका कारण था आत्मनिर्भरता और समानता। क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भरता और समानता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। इसके बाद देखेंगे हम कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा गया था, और ये सब्जेक्टिव आपके सामने है। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय की परिभाषा देना है और वास्तविक प्रभाव को स्पष्ट करना है। 1950 से 1990 के दौरान औद्योगिकरण की रणनीति क्या थी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और राष्ट्रीय आय की गणना की 2 विधियों को समझाना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट सवाल है आपका कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबके आंसर को देखेंगे। पहला सवाल था आपका, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, कुल उत्पादन, आर्थिक विकास तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सिंपल है, आसान है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त कुल आय के मौद्रिक मूल्य से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि वास्तविक प्रवाह को स्पष्ट करना है। वास्तविक प्रवाह से तात्पर्य वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादन के साधनों के वास्तविक रूप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवाह से है, जैसे परिवार द्वारा श्रम देना और फर्मों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना वास्तविक प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1950 से 1990 के दौरान भारत की प्रमुख नीति क्या थी। देखेंगे आंसर को कि 1950 से 1990 के दौरान भारत की प्रमुख नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था और नियोजित आर्थिक विकास की थी। इस अवधि में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता, रोजगार और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय की गणना की 2 विधियों को समझाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा यह सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए। राष्ट्रीय आय की गणना
मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है, जिनमें 2 प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। एक होता है आपका आय विधि। इस विधि में 1 वर्ष के दौरान उत्पादन के साधनों से प्राप्त सभी आय को जोड़ा जाता है। इसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ आदि शामिल होते हैं। दूसरा है आपका व्यय विधि। इस विधि में 1 वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को जोड़ा जाता है। इसमें उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय तथा शुद्ध निर्यात आदि शामिल किए जाते हैं। इकोनॉमिक्स के जो लैंग्वेज होते हैं वो थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 था आपका कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग बोलते हैं जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बोलते हैं जीएनपी। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी दोनों राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, लेकिन इनके आधार अलग अलग हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से तात्पर्य किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। इसमें देश में स्थित विदेशी कंपनियों का उत्पादन भी शामिल होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? जीएनपी से तात्पर्य किसी देश के निवासियों द्वारा 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को भी शामिल किया जाता है। मुख्य अंतर क्या होगा इसका कि जीडीपी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादन कहलाता है, जबकि जीएनपी देश के सामान्य निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वरना आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक मुख्य इन्फॉर्मेशन है कि यदि आपने अभी तक अपने परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं की है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है, तो हमारे द्वारा एक टारगेट ग्रुप चलाया जाता है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़ करके अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग अलग से प्राइवेट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमें दिए गए नंबर पे मैसेज करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।